डीआरएस का फुल फॉर्म डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं बल्कि धोनी रिव्यू सिस्टम है। और ऐसा क्यों कहते हैं वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उन मोमेंट्स को लेकर आए जहां एमएस धोनी ने ऐसी चीजें पकड़ ली जो कि एक आम इंसान अपनी आम आंखों से कभी नहीं पकड़ सकता। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 12 से। ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच 2017 में खेला गया एक ओडीआई मैच था। हार्दिक पांड्या की बॉल पर ओवेन मॉर्गन के बैट की महीन सी एज लगती है और बॉल धोनी के दस्तानों में चला जाता है। हार्दिक पांड्या अपील करते और धोनी तो टोटल श्योर थे कि बॉल बैट से लगकर उनके पास आया है, लेकिन वही अंपायर का मानना इसके बिल्कुल ऑपोजिट था और अंपायर इस अपील को टोटली रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद धोनी सीधा कैप्टन विराट कोहली को डीआरएस लेने के लिए इशारा करते हैं। एंड एवरीवन नोज कि अगर थाला ने बोला है आउट तो मतलब आउट। विराट भी बिना कोई दूसरी डिस्कशन किए धोनी के इशारे को आगे अंपायर को फॉरवर्ड करते हैं और धोनी ने डीआरएस लिया है तो वो फेल कैसे हो सकता था। रिप्ले में क्लियर हो गया कि बॉल एक महीन किनारे से लगकर धोनी के पास गया था। Yes, Morgan's going to stay there. Bowler is pleading with the umpire. Finger has stayed down, but they are convinced and reviewing. Sees nothing from the umpire and says, let's go upstairs. And he was absolutely spot on. Virat Kohli goes up with his former captain much later. नंबर 11। अब हम देखते हैं कि कैसे एमएस धोनी ने तेज नजर के मामले में एक अनुभवी अंपायर को भी पीछे छोड़ दिया था। यह बात है इंडिया और श्रीलंका के बीच 2017 में हुए फर्स्ट ओडीआई मैच की। इंडिया की बल्लेबाजी इस मैच में बुरी तरह कोलैप्स हो गई और सिर्फ 70 रन पर उनकी 8 विकेट डाउन हो गई। लेकिन धोनी एक छोर संभाले हुए अभी भी क्रीज पर टिके थे और इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले जाने की कोशिश में लगे थे। धोनी के साथ बुमराह खेल रहे थे और सचित पतिराना की स्पिन होती है, बॉल सीधा जसप्रीत बुमराह के पैड पर लगती है। श्रीलंकन प्लेयर्स एलबीडब्ल्यू की अपील करते और अंपायर अनिल चौधरी बुमराह को आउट भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ आप धोनी की तरफ देखो, धोनी ने बॉल लगते ही देख लिया कि ये बॉल ऑफसाइड के बाहर जा रही है और नॉन स्ट्राइक एंड से ही धोनी ने डीआरएस लेने के लिए इशारा कर दिया। और रिव्यू में भी वही देखा गया जो कि धोनी की आंखें ऑलरेडी देख चुकी थी। बॉल का इंपैक्ट ऑफसाइड के बाहर था और धोनी रिव्यू सिस्टम के चलते एक बार फिर से अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। Is that out? Yes, it's been given. And Dhoni wants to review it. Impact outside. And now we've got impact outside. I'll get you to change your decision to not out. You're on screen now. Thank you. The impact was outside the off stump. नंबर 10। धोनी अक्सर उन चीजों को भी देख और सुन लेते थे बाकियों को जिसकी भनक भी नहीं लगती थी। जैसे कि 2011 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के अगेंस्ट वापिस वाले मोमेंट को देखो। युवराज सिंह की बॉल एलेक्स क्यूजैक के पैड पर जाकर लगती है, लेकिन बैट्समैन ने स्टेप आउट किया था जिस वजह से इंडिया का कोई भी खिलाड़ी अपील नहीं करता, सिर्फ एमएस धोनी को छोड़कर। और धोनी को अपील करता देखकर भी बाकी खिलाड़ियों ने उनका साथ नहीं दिया था, तो अंपायर भला कहां उनका साथ देते। लेकिन धोनी को खुद पर कॉन्फिडेंस था और वो डीआरएस की मांग करते हैं और डीआरएस में एक बार फिर से बैटर स्टंप्स के सामने पकड़ा जाता है। अपील तो शायद यहाँ पे भी की है। क्या ये टोकन अपील है? कप्तान धोनी, युवराज सिंह, इंडिया ने किया है रिव्यू। ये ओरिजिनल डिसीजन जरूर नॉट आउट है। मोर देन 2.5 मीटर्स। क्या बात है, धोनी रिव्यू सिस्टम एक बार फिर। ये खिलाड़ी अद्भुत है। नंबर 9। आपने कई बार सुना होगा कि माही है तो मुमकिन है। ऐसा क्यों कहा जाता था वो अब आप इस इंसिडेंट में देखो। बात है 2015 में हुए इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। पाकिस्तान के उमर अकमल जडेजा की इस बॉल पर बीट हो जाते हैं और धोनी कोर्ट बिहाइंड की अपील करते हैं, लेकिन बैट की एज ना तो जडेजा को सुनाई दी थी और ना ही अंपायर को। एंड इवन बैटर को भी पता नहीं था कि बॉल उनके बैट को छू कर गया है। लेकिन एमएस धोनी को अगर कोई आवाज आई थी इसका मतलब था कि मामला गड़बड़ है। धोनी ने तुरंत ही डीआरएस लिया और कॉन्फिडेंस देखो कि जैसे ही धोनी ने डीआरएस का इशारा किया इंडिया की पूरी टीम सेलिब्रेट करना शुरू कर देती है, क्योंकि थाला ने बोला है आउट तो मतलब आउट। और ये एज इतनी महीन थी कि स्नीकोमीटर भी बस जरा सा इसे पकड़ पाया था। Smell anything. There's a little scratch there, but not enough that would... Yeah, convince the third umpire. No, yeah, I think it may just get away with it.
noise of expectancy here. Oh, given out. Finger is raised. Should we be surprised then, Greg? But the Indians will gladly take it. नंबर 8। अब ये वाला मोमेंट सोचकर देखो कि अंपायर के लिए कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग हुआ होगा। इंग्लैंड के अगेंस्ट इस मैच में युवराज सिंह और धोनी बैटिंग कर रहे थे। क्रिस वोक्स की इस बॉल को, जो कि ऑफसाइड के काफी ज्यादा बाहर थी, युवराज सिंह ग्लाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल सिर्फ उनके बैट की टो से लगकर जोस बटलर के ग्लव्स में चली जाती है। इंग्लैंड की टीम यहां जैसे ही अपील करती है, अंपायर उनकी अपील को एक्सेप्ट करके युवराज सिंह को आउट दे देते हैं। लेकिन तभी नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े एमएस धोनी बिना युवराज सिंह की तरफ देखे सीधा अंपायर को डीआरएस का इशारा कर देते हैं, क्योंकि धोनी ने यहां भी कुछ ऐसा देख लिया था जो कि रियल टाइम में कोई भी देख नहीं पाया था और रिप्ले में सबके सामने आया। बॉल यूवी के बैट से लगने के बाद ग्राउंड पर लगा था और सिर्फ धोनी की आंखें थी जो कि उसे पकड़ पाई थी। Appeal there, and up goes the finger. Up goes the finger from Anil Chaudhary, and Yuvraj Singh was quick enough. Yeah. Okay, go to the ultra edge. Cap. Roll forward, roll forward. Yeah. Anil, you're on the screen. Look, Dhoni there straight away. He could see it, edged it and onto the ground. नंबर 7। अब इस बॉल को रियल टाइम में देखकर कोई कह सकता है कि ये बॉल बैट से लगकर गया था। ये मोमेंट है 2018 के आईपीएल का। केकेआर की इनिंग का पहला ओवर था जो कि लुंगी एंगीडी डाल रहे थे। एंगीडी के सामने क्रिस लिन खड़े थे और इस ओवर की आखिरी गेंद थी। इस गेंद पर क्रिस लिन ने जोर से बैट घुमाया, लेकिन बॉल को वो कनेक्ट नहीं कर पाते और बॉल उनके थाई पैड से टकराने के बाद स्लिप में खड़े शेन वॉटसन के पास चला जाता है। अब यहाँ सीएसके के खिलाड़ी अपील तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लगा था कि बॉल बैट से नहीं बल्कि थाई पैड से लगा है और अंपायर धर्मसेना ने तो सरासर इसे नकार दिया था। लेकिन धोनी इससे कन्विंस्ड नहीं थे, इसलिए उन्होंने यहाँ भी डीआरएस की मांग कर ली और डीआरएस में समझ आया कि धोनी आखिर कन्विंस्ड क्यों नहीं थे, क्योंकि जो बॉल था वो थाई पैड पर लगने से पहले क्रिस लिन के बैट से लगा था। Now they've gone up in appeal. Was there a little inside edge onto pad? No, says Dharmasena. Now Watson's going to back up that appeal with his conviction. Are they going to go for it? Well, someone in the middle must have had a good view of that. They are going upstairs. Oh, hold on, hold on, hold on. It's a scratch. It's a scratch. It's a little scratch. That's why you don't see it as it goes past. It looked like it went straight to the end of the iPad. But no, they went upstairs and Dharmasena has got to change his decision. And Gitty strikes. नंबर 6। अब ये वाली जो विकेट है ये भाई सीधा सीधा एमएस धोनी के खाते में जानी चाहिए। श्रीलंका के अगेंस्ट इस मैच में शार्दुल ठाकुर अपना डेब्यू कर रहे थे और एमएस धोनी ने उनके इस डेब्यू को और भी खास बना दिया था। शार्दुल की ये बॉल जो कि लेग साइड के बाहर थी, डिक वेला ने इसे बाउंड्री पर भेजना चाहा लेकिन वो इसे कनेक्ट नहीं कर पाए। एमएस धोनी के पास जैसे ही बॉल आई वो अपील करने लगे, लेकिन अंपायर ने इस अपील को इग्नोर तो किया ही, साथ ही बॉल को वाइड भी दे दिया। सिर्फ एमएस धोनी को लग रहा था कि कोई आवाज आई है। वो कोहली से भी कहते हैं कि भाई आवाज तो पक्का आई है, तू डीआरएस ले ले। कोहली भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन धोनी ने कहा है तो डीआरएस तो लेना ही था और रिजल्ट वो तो गलत आ ही नहीं सकता था। रिप्ले ने साफ कर दिया कि धोनी को जो आवाज सुनाई दी थी वो डिक वेला के ग्लव पर बॉल लगने से आई थी और एक बार फिर धोनी रिव्यू सिस्टम ने सबको हैरान कर दिया था। They've all gone up together. Oh, he's called it a wide. I think it's come off the thigh pad, to be honest. There was just some sort of a deflection. They're all gathering. Oh, and he's gone for a DRS. Virat Kohli. Yeah, there is a mark on all trade. Just rock it one more time, rock back. One more time, go forward. Ravi on field now, please reverse your decision. नंबर 5। सोचने की बात है ना कि जो अंपायर्स आगे खड़े होकर नहीं देख पाते वो एमएस धोनी विकेट्स के पीछे से देख लेते थे। जैसे कि यहाँ देखो, एशिया कप 2018 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। यूजी जाल की लेग स्पिन सीधा इमाम उल हक के पैर से टकराती है, पर अंपायर को लगता है कि ये बॉल पहले बैट से लगकर गई है, क्योंकि उनका बैट भी बॉल के काफी ज्यादा क्लोज था और इस जजमेंट पर अंपायर इंडियन प्लेयर्स की अपील को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन विकेट के पीछे खड़े एमएस धोनी उनके इस डिसीजन को चैलेंज कर देते हैं और रिप्ले में देखा जाता है कि बॉल बैट से नहीं बल्कि सीधा जाकर पैड से टकराया था। बॉल भी सीधा स्टंप पर जाकर लग रहा था और अंपायर को भी अपना डिसीजन बदलना पड़ा। Beautifully bowled, nice loop with that. Hard for the umpire to give it a long stride out.
Will be a factor. Pitching in line, hitting in line, no inside edge. Will the height be a factor? No. It's a very, very good read from Yasmin Chahal. The umpire's got to reverse his decision. नंबर 4। अब इस इंसिडेंट में तो MS धोनी ने अंपायर से पहले ही अपना डिसीजन बता दिया था। ये मैच MI वर्सेस CSK के बीच IPL 2023 में खेला गया, जिसमें स्काई की एज को अंपायर ने वाइड दे दिया था। सेंटनर की डाउन द लेग इस बॉल पर सूर्य कुमार स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन वो चूक गए और बॉल उनके ग्लव से लगकर धोनी के हाथों में चला गया। CSK के खिलाड़ी अपील करते हैं, लेकिन अंपायर इस बॉल को वाइड दे देता है। और फिर आता है धोनी रिव्यू सिस्टम। एंड इससे पहले कि थर्ड अंपायर अपना डिसीजन सुनाता, धोनी ने पहले ही सबको ये कह दिया कि ये भाई साहब आउट हैं। Wide signal straight away, and Dhoni has reviewed it immediately. Keep bowling. Yeah, I can see clear spike. Satisfied. Go to the on-field umpire. You are on screen. You need to reverse. You can signal out now. Cannot blame the umpire there at all. नंबर 3। विकेट्स के पीछे तो आपने धोनी के कमाल के रिव्यूज देख लिए। अब इस रिव्यू को देखो, जो कि माही ने बैटिंग के दौरान लेकर खुद को आउट होने से बचाया था। और माही का DRS एक बार फिर से सही साबित हुआ था। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 2018 के ODI मैच में मोइन अली की इस बॉल को धोनी मिस कर गए और सीधा अपने पैड पर खा बैठे। अंपायर ने धोनी को आउट दे दिया, लेकिन जो धोनी दूसरों की जजमेंट कर लेते हैं, वो भला खुद की जजमेंट कैसे ना करते। धोनी को पता था कि बॉल स्टंप के बाहर है, तो उन्होंने DRS की मांग कर ली। और जब धोनी DRS लेते हैं तो रिजल्ट उनके अगेंस्ट भला कैसे आ सकता है। जब रिप्ले देखा गया तो बॉल स्टंप के ऊपर से उछलकर जा रहा था। MS Dhoni reviews it straight away. His height, spin, impact in line, just missing. MS Dhoni survives. What a good review that is. नंबर 2। ये वाला जो मोमेंट है, इस टाइम पर DRS नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी आप धोनी की एक्यूरेसी के लिए इस मोमेंट को देख लो। ये मोमेंट IPL 2017 के एक मैच का है, जो कि मुंबई और पुणे के बीच खेला जा रहा था। और उस टाइम पर IPL में DRS इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। इमरान ताहिर की गेंद सीधा सीधा पोलार्ड के पैड पर जाकर लगती है। पुणे की तरफ से एक जोरदार अपील की जाती है, लेकिन अंपायर इस अपील को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बॉल पहले बैट से लगा है। और यहाँ MS धोनी अंपायर को उनकी गलती दिखाने के लिए DRS का इशारा करते हैं, जबकि IPL में तब DRS था ही नहीं। और रिप्ले ने साफ कर दिया कि धोनी DRS की मांग आखिर क्यों कर रहे थे। बॉल बिल्कुल सीधा सीधा पोलार्ड के पैड पर लगा था, और पोलार्ड बिल्कुल स्टंप्स के सामने भी थे। Oh, that's close. That's close. That's very, very close. Oh, you might have got away with one here. Oh, was there pad and then backed, or was it bat and pad? What have we got here? I'm going pad. Oh, need a little bit slower, but that looked out to me, gentlemen. I'm a former leg spinner, so I'd say it's out as well. Look at Emmons' reaction. Suddenly pad first, and was the flipper. Let's see where the impact was. Well within the line of the stumps. नंबर 1। कुछ भी कहो भाई, इस तरह के डिसीजन कोई खिलाड़ी तभी ले सकता है जब उसका माइंड नहीं बल्कि मास्टरमाइंड हो, और उसका IQ भी नॉर्मल लोगों से ज्यादा हो, जो कि MS धोनी ने हर बार दिखाया। एंड अगर आप भी उन मास्टरमाइंड मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो अभी जाकर इस वीडियो को देखो, जहां MS धोनी ने दिखाया था कि उनका IQ आइंस्टीन से भी ज्यादा है। एंड सब्सक्राइब।